हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं भास्कर और मेरा चैनल भास्कर @365। आज अभी अभी मॉर्निंग वॉक करके आया। मैं सोच रहा हूं आप लोगों को थोड़ा एक वीडियो शेयर करूं। वीडियो ये है, ये वर्किंग प्रोफेशनल। वर्किंग प्रोफेशनल में अक्सर ये देखा जा रहा है, कोई भी आदमी नौकरी में घुसते ही वो चाह रहा है, क्या उसका एक्सपीरियंस हो चाहे ना हो, वो चाह रहा है, वो जेलासी में, ईगो में फील कर रहा है, हमसे वो इतना तनख्वाह ले रहा है, हमसे वो ऐसा कर रहा है, ये उसको इतना जो है रेस्पॉन्सिबिलिटी मिला है, वो इसका सिग्नेचर पावर ये है, वो है, ये सब जो है एक जेलासी जो है पैदा हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? आजकल का जमाना में ये जो लड़का लड़की काम के लिए आ रहा है, इनका पेशेंस एकदम कम है। ये पेशेंस जो है कम है और प्रोफेशनल कल्चर भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है। चापलूसिता और जो है चाटने वाला आदमी जो चाटता है ना, चाटने का मतलब जो है, जो बॉस को तेल लगाता है, तेल लगा के टपक टपक के प्रमोशन मिलता है, ये सारे चीज इसमें जो है इन्वॉल्व है। ये जो है गवर्नमेंट में जो है, गवर्नमेंट में ये पॉलिसी नहीं है। गवर्नमेंट में जो है आपको जो है प्रमोशनल कैडर कोर्स होता है, उसका बाद आपको एशियर, आपको डोसियर देखा जाता है। लास्ट 5 साल में अगर आपको जो है किसी का अगर सीनियरिटी मेंटेन होता है, उसका जो है प्रोविजनल सीनियरिटी नंबर होता है, उसी हिसाब से उसी को किया जाता है। उसके ऊपर कोटा आता है, कौन सी कोटा का है, कौन सी क्या है, उसको देखा जाता है। लेकिन प्राइवेट जॉब में जो है देख रहा है, प्राइवेट जॉब में जो इनका टेंडेंसी हो गया है कि हम बॉस को जितना खुश कर पाए, ऑफिशियल काम पे नहीं, ऑफिशियल काम पे नहीं, जो है हम उसको जो चपलूसी करें, उनको सेवा करें, उनको हाय हेलो करें, उसको आगे पीछे घूमे, उसको जो है इवन घर तक जाए, जाके जो है उनको सेवा करे, ये जो है ये कोई प्रोफेशनल मैटर में काउंट नहीं होता है। और जो ये करके जो बड़े होने का कोशिश कर रहा है, वो तुरंत गिरता भी है। क्योंकि वो तुरंत गिरता भी है, जब तक आपका अंदर में एक्सपीरियंस या अभिज्ञता या जो काम का करने का तरीका पता नहीं है, तब तक आप जो है किसी ना किसी दिन आपको डूबना ही है। और ये हकीकत बात है और ये प्रैक्टिकल है। एक आदमी को देख के कभी भी उसका ऊपर जो है हिंसा मत करो। वो अपने कैपेबिलिटी से वो ऊपर गया, अपने क्रेडेंशियल से वो ऊपर गया है। सबसे पहले तो हम ये बताएंगे कि अर्निंग, रोजगार करने का साइकिलिंग क्या है। रोजगार करने का साइकिलिंग ये आता है, सबसे पहले कोई भी बच्चा पैदा होता है तो वो बच्चा जो है उसका गार्जियन का हाथ पकड़ के गार्जियन जैसे सिखाता है, पिता माता, बड़े भाई, बड़े दीदी, जो भी सिखाता है, दादा दादी, उसका हिसाब से वो चलना सीखता है, बोलना सीखता है, खाना सीखता है। उसके बाद वो स्कूल में सीखता है, उसके बाद वो कॉलेज में सीखता है, यूनिवर्सिटी में सीखता है, और जो है मेन चीज जो है सोसाइटी से सीखता है। जिस सोसाइटी से वो सीखता है वो बहुत बड़ा महत्व रखता है। वो जो है जिंदगी में अपने कैरेक्टर को और अपने आप को तैयारी करने में वो सोसाइटी का जो एजुकेशन है, सोसाइटी का जो शिक्षा है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है आगे चलने के लिए। ये आजकल जो है लड़का लड़की लोग सोसाइटी छोड़ दिया। आजकल लड़का लड़की का जो सोसाइटी है, वो सोसाइटी कुछ अलग ही है। वो सोसाइटी कुछ अलग ही है, सभी का नहीं है, मैं सभी का बात नहीं कर रहा हूँ। कुछ आदमी है, मैक्सिमम आदमी है, उनका सोसाइटी कुछ अलग है, वो बिगड़ा हुआ सोसाइटी है, उसमें जा रहा है। एक तो उसमें जाने से क्या होता है, जब एक टाइम पे उसको पैसा नहीं मिलता है, एक टाइम पे उसका जो है खर्चा करने का पैसा नहीं मिलता है, वो जो भी अनशन जो भी है, वो जो है अपने माँ बाप से डिमांड करता है, हमको ये चाहिए वो चाहिए। माँ बाप का क्षमता होना चाहिए, क्षमता अगर नहीं है तो वो डिप्रेशन में जाता है, स्वाब करते रहता है। तो ये जो है गलत चीज है। उसके बाद वो सोसाइटी से सीखने का बाद वो जो एजुकेशन लिया है, एजुकेशन इकट्ठा होता है। वो एजुकेशन का बाद वो किसी भी अगर प्रोफेशनल ट्रेनिंग करता है तो उसमें वो स्पेशलिस्ट बनते हैं। बनने के बाद वो अप्लाई करता है, अप्लाई करने के बाद उसको नौकरी मिलता है। हर आदमी को मिलता है ये बात नहीं है,
नौकरी मिलता है। नौकरी करते करते वो जितना एक्सपीरियंस गेन करेगा, जितना कठिनाई की समस्या का नज़दीक में जाएगा, जितना गहराई में जाएगा, जितना कठिनाई आएगा उसका काम के दौरान, उतना ही वो बिल्डअप होगा। उसी को जो है वो कठिनाई से निकलने का रास्ता वो ढूंढेगा। वो रास्ता अगर सक्सेस मिल गया तो उसके लिए वो एक शिक्षा है। तो ये शिक्षा है, ये कठिनाई आने से सबसे जीवन में, जिसका जीवन में कठिनाई आए हैं, वो कठिनाई का समस्या किया है, मुकाबला किया है और आगे किया है, तो उसको कठिनाई के बारे में जानकारी हो जाता है। जिसके जिंदगी में कठिनाई नहीं आए हैं तो उसका जिंदगी में कोई जिंदगी नहीं है, क्योंकि उसको आगे अगर कठिनाई आएगा तो उसके लिए क्या होगा, उसको बड़ा दिक्कत होगा। शुरू से अगर कठिनाई आएगा, आपको टैलेंट को जो है किसी कंपनी क्या करता है, कठिनाई पैदा करके आपको आगे कर देता है, क्योंकि आपका टैलेंट जो है, आपका अंदर क्या क्रेडेंशियल है, कैसे इस कठिनाई से आप पार कर सकते हैं, वो दिखने के लिए ये आपको किया जाता है। तो इसमें मत सोचिए कि आपको जो है कि जो है आपको मौत का मुंह में डाल रहा है, ऐसा बात नहीं है। आपको उसका मुकाबला करने के लिए आप में कितना हैसियत है, आप में कितना क्रेडेंशियल है, आपका एक्सपीरियंस कितना है, उसको जांच किया जाता है। तो ये जो है उसके बाद उसका जितना लेंथ ऑफ सर्विस होगा, जितना उसका सर्विस का ड्यूरेशन बढ़ेगा, उसी हिसाब से उसका इंक्रीमेंट होता है, उसी हिसाब से वो जो है डेजिग्नेशन मिलता है, पद मिलता है, प्रमोशन मिलता है, उसी हिसाब से उसको सैलरी बढ़ता है। और ये जो है टोटल ऑफ ईयर का एक्सपीरियंस और लेंथ ऑफ सर्विस, ये दोनों को इकट्ठा करने के बाद इज इक्वल टू आपको अर्निंग। तो अगर आप लेंथ ऑफ सर्विस आपका नहीं है, आपका ईयर ऑफ एक्सपीरियंस नहीं है, आप अगर उसको देख के पैसा मांगोगे तो आपको कोई देगा? कोई नहीं देगा। ये मतलब ये नहीं। और आज दुनिया में मैक्सिमम आदमी ये जो है यही कर रहा है। तो ये जो है गलत रास्ता है, आगे जाके धोखा आएगा। मैं ये बात जो बोल रहा हूँ मेरा ओन एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। मैंने इतना साल से नौकरी कर रहा हूँ, नौकरी करते करते मैंने जो है सीखे हैं, वो सीखने का बाद ये मेरा जो ज्ञान है, ये मेरा जो नॉलेज है, ये मैं शेयर कर रहा हूँ उन लोगों के लिए जिन लोगों ने अभी नौकरी में आएगा या नौकरी कर रहे हैं, उसके लिए। तो या मेरा जो ये चीज़ है ये आपको सीखने के लिए है, इससे कुछ देखिए। ऐसा वीडियो आपको मेरा ख्याल से किसी ने नहीं दिया होगा, जो भी है, तो इसको थोड़ा देखिए, इसको थोड़ा सोचिए और जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। मेरा यही कहना है। हैप्पी संडे, एंजॉय कीजिए। लेकिन ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, जो ऐसा कुछ ना करे कंपनी का नुकसान हो या कंपनी का बदनाम हो। किसी भी कंपनी में जो एक ओनर होता है, वो ओनर जो है आपको ऊपर कुछ सौंपा जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको अच्छी से निभाइए। चलिए इसके बारे में एक वीडियो में देता हूँ, अपने ही एक सरदार जी का वीडियो, उसको देखिए और थोड़ा मोटिवेशन आइए। चलिए आप देखते हैं। घोड़े की पिछाड़ी और अफसर की अगाड़ी कभी नहीं चलना चाहिए। ये एक ऐसा प्रोवर्ब है जो मैंने बचपन में सुना था और उसके बाद मैंने लाइफ में इसको बहुत ज्यादा स्टडी किया, इसके ऊपर रिसर्च की। इसका मतलब क्या है? ये कभी भी घोड़े के पीछे खड़े ना हो। हर कोई जानता है वो दुलत्ती मारेगा, लेकिन इसका जो दूसरा पार्ट है वो है कि अफसर के आगे कभी खड़े ना हो। अफसर के आगे खड़े होने का मतलब ये नहीं है कि कोई आपका बॉस है और आप उसके आगे ना चलो, वहां तक एक अलग है, वो शिष्टाचार है। उसके आगे ना चलो का मतलब है उसके विजन को चैलेंज ना दो। वो जो उसका विजन है ना, आपका काम, क्योंकि आप वहां पर काम कर रहे हो, काम क्यों कर रहे हो? उसने एक सपना लिया है, उस सपने को साकार करने के लिए उसने आपको हायर किया है। अगर आप में इतनी ही स्मार्टनेस है कि आप अपना विजन देना चाहते हो, तो फिर आपको एम्प्लॉय नहीं बनना होगा, आपको एम्प्लॉयर बनना होगा।
फिर आपको ऐसे लोग ढूंढने होंगे जो आपका सपना पूरा करें। आप अपना सपना पूरा करने के लिए किसी और के सपने के बीच में घुस नहीं सकते हो। सेकेंडली, जब आप उससे ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश करते हो, उससे ज्यादा इंटेलिजेंट बनने की कोशिश करते हो, तो उसका विजन तो डिस्टर्ब होता ही है। उसको लगता है कि यार ये बंदा तो मेरा विजन खराब कर रहा है। वो किसी भी हालत में आपको कंटिन्यू नहीं करवाएगा। और कितनी देर कर लोगे? तो वो ये भी हो सकता है कि उसको आप बहुत स्मार्ट लगो और उसको लगे कि इसकी बातें काम की हैं, बट एट द सेम टाइम वो इनसिक्योरिटी भी तो फील कर सकता है। कल को यार मेरी सीट पे ही ना कब्जा कर ले। दुनिया में कितनी कंपनीज में ऐसा होता भी है कि नीचे से निकला हुआ एम्प्लॉय कभी ना कभी जो कंपनी का फाउंडर है उसे ही निकाल देता है। तो इनसिक्योरिटी भी तो फील हो रही है। और दूसरा, अगर वो उसने एक आडंबर बनाया है ना, लोगों को हायर किया है, एक विजन लिया है, एक गोल बनाया है, तो उसको लाइमलाइट भी चाहिए। लाइमलाइट आप ले जाओगे, आप आगे बढ़ लोगे और वो सारा कुछ सोचता ही रह गया। तो माय डियर सन्स, माय डियर डॉटर्स, बहुत सिंपल सी बात है कि अगर आप किसी और के पास काम करते हो तो आपकी ड्यूटी सपना देखना नहीं है, आपका राइट सपना देखना नहीं है। आपकी जो ड्यूटी है वो है अपने बॉस, अपने मालिक, अपने एम्प्लॉयर के सपने को पूरा करने के लिए अपनी पूरी मेहनत लगाना और उसके बदले में पैसे लेना। और अगर आपको उसके सपने में कोई समस्या है, कोई कष्ट है, तो फिर आप खुद सपना लीजिए और स्टार्टअप चालू कर लीजिए। बहुत ऑप्शन है, बहुत स्कोप है उसका भी। जरूरी नहीं है कि किसी के नीचे ही काम करना है। तो कभी भी आउटशाइन करने की कोशिश नहीं कीजिए। और फिर भी आपको लगता है कि आपकी एडवाइस के साथ वो बहुत आगे निकल सकता है, वो और ज्यादा तरक्की कर सकता है, तो फिर अपनी एडवाइस को इस तरह से प्रेजेंट कीजिए कि उसका सपना, उसका विजन डिस्टर्ब ना हो, उसको इनसिक्योरिटी फील ना हो। आपकी प्रेजेंटेशन में, आपकी एडवाइस में, आपकी गाइडेंस में जो ऊपर हेडिंग लिखा हो वो यही लिखा हो कि योर विजन, योर गोल, उसको अचीव करने के लिए मेरे पास ये प्लान है। और अगर आपका प्लान आउटशाइन कर रहा है तो फिर अवॉइड कीजिए, चुप करके जो वो कहता है करते जाइए, अपनी जिंदगी पास कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। गॉड ब्लेस यू। हाँ, कैसे लगा ये वीडियो? आपको वीडियो अगर अच्छा लगा तो जरूर शेयर कीजिएगा सब में। इसी हिसाब से चलना है, आपको तरक्की होना है। किसी को देख के जलिए मत, किसी को देख के जलिए मत, क्योंकि ये जलने से अपने आप को नुकसान पहुंचाओगे, अपने परिवार को नुकसान पहुंचाओगे, अपना माइंड को डिस्टर्ब करोगे और माइंड डिस्टर्ब होने से आपको सब कुछ डिस्टर्ब है। तो वो जो है आप एक्सपीरियंस गेन कीजिए, लेंथ ऑफ सर्विस बढ़ाइए। आप मालिक के बारे में सोचिए, ओनर के बारे में सोचिए। हमारे जो ओनर है, हमारे जो एम्प्लॉयर है, हमको जो रोजी रोजगार में रखे हैं, उनका जो सपना है उस सपना को आगे तक पहुंचाइए। उसके सामने में खड़ा होके उसको चैलेंज मत कीजिए। उसको जो है, उनको जो सोच है, उनका जो सपना है, उसको सम्मान कीजिए। ये जो है अच्छे एम्प्लॉय का, अच्छे स्टाफ का यही गुण होता है। आगे पीछे मत घूमिए, अपना काम आप कीजिए। किसी के जो न्याय है वो कीजिए। किसी से कुछ सीखना है, वो अगर जूनियर भी होता है उससे सीखिए। सीखने में आदमी का कुछ बुराई नहीं होता है। और जिसने सिखा रहा है वो ये ना बोले कि हमने तो फलने आदमी को सिखाया था। ये आपने जानता है काम, तभी तो उनको बताया। ये आपका बड़प्पन है, ये आपको पीछे में बोलने का बात नहीं है। तो इस हिसाब से चलिए। हमारे देश के नौजवान, देश के युवा आगे जरूर बढ़ेगा और ये जो है एक दिशा में जाएगा जहाँ पे सब कुछ आपको एक्सपीरियंस द्वारा, आपको जो है आपने जो कर्म किया है वो कर्म का एक्सपीरियंस द्वारा आपको वो चीज़ मिलेगा। चलिए अब चलते हैं, आज्ञा लेते हैं। संडे है, एंजॉय कीजिए। बीच में मेरा वीडियो देखिए। मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। चलते हैं, दोबारा मिलेंगे।